अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आपकी फ़र्स्ट टर्म ख़त्म हो चुकी है ऑनलाइन और सेकंड टर्म स्टार्ट हो रही है, तो सेकंड टर्म के अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 और 3 शामिल होगा जो 12 जून तक चलेगी। बाकी जो है वो गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक आपके स्कूल ओपन होने हैं या नहीं होने हैं उसका फ़ैसला बाद में होगा, लेकिन हम अपनी ऑनलाइन स्टडी जो है वो आज से कर रहे हैं और वो हम करते जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बारे में काफ़ी बातें आपने, एलिमेंट के बारे में, मैटर के बारे में, सब्सटेंस का मिक्सचर, कंपाउंड के बारे में काफ़ी बातें आपने पढ़ ली। एक जगह पे हमने पढ़ा था कि एलिमेंट जो होते हैं वो एटम से मिलके बने हुए होते हैं। तो अब आप जहाँ देखेंगे कि एटम किससे मिलके बना हुआ होता है, एटम क्या चीज़ है, किससे बना होता है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं, कब एटम दरियाफ्त हुआ, उसका मतलब क्या है, किससे बना होता है, किस किस ने उसके ऊपर वर्किंग की, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, उनके सब के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेमोक्रेटिक साइंटिस्ट था जिसने एटम को एक इंडिविजिबल पार्टिकल का नाम दिया था। इंडिविजिबल का मतलब है नज़र ना आने वाला। एटम का जो लफ्ज़ है ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसका एटमस मतलब इंडिविजिबल। उन्नीसवीं सदी में जॉन डाल्टन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और एटॉमिक थ्योरी पेश की। इसने एटॉमिक थ्योरी जो पेश की उसके मुताबिक इसने कहा था कि हर किस्म का जो मादा है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको एटम का नाम दिया जाता है। एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर पे फिर एटम को ये साबित कर दिया गया, कंसीडर किया गया कि एटम सब डिवाइड है, मतलब एटम डिवाइड हो सकता है। 20वीं सदी में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए। गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और दूसरे साइंटिस्ट ने ऊपर वर्किंग की और उन्होंने एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो बताए हमें कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है और इन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सी थ्योरी जो पेश की गई थी उनमें सबसे ज़्यादा डाल्टन की थ्योरी जो है वो सबसे पहले पेश की गई। डाल्टन की थ्योरी के मुताबिक जो है वो एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, हार्ड होता है, डेंस स्फीयर होता है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर लाइक, एक ही एलिमेंट के जो सारे एटम होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं और वो एटम सारे मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। डाल्टन की थ्योरी के मुताबिक बहुत से साइंटिस्ट ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की। 1800 से लेके 1900 तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्किंग की और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। सबसे पहले 1886 के अंदर गोल्डस्टीन साइंटिस्ट था जिसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम कॉल्ड प्रोटॉन दरियाफ्त किया। एटम के जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन हैं उनको दरियाफ्त किया। उसके बाद फिर 1897 के अंदर जे थॉमसन है, इसने एटम के अंदर पाए जाने वाले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन को किसने और कब दरियाफ्त किया, प्रोटॉन को किसने और कब दरियाफ्त किया। इस बेस के ऊपर कहा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं एटम के फंडामेंटल मतलब बुनियादी ज़र्रात होते हैं। वो इन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे जो थॉमसन साइंटिस्ट था इसने एटम के बारे में एक प्लम पडिंग थ्योरी पेश की। प्लम पडिंग थ्योरी के मुताबिक से पास्टुलेट जिसने बताया कि एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल स्टक इनसाइड। इसने कहा था कि एटम जो है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो स्टक किए गए हैं, जैसे कि इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पडिंग। प्लम्स कहते हैं दानों को और पडिंग कहते हैं थाली को। तो थाली के अंदर इस तरह से बहुत सारे दाने पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज बिखरे हुए हैं। जो सबसे पहली जो है वो एटम के बारे में थ्योरी पेश की गई प्लम पडिंग थ्योरी कहलाती है। ये आपने याद करनी है, ये भी याद करना है। आगे चलते हैं तो एटम के बारे में बहुत सारी बातें शुरू हो गई। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बारे में किसने दरियाफ्त किया था, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुए थे। 1879 के अंदर सर विलियम क्रोक्स था, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें एक कोई भी गैस भरी और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा बहुत लो प्रेशर के ऊपर। कैसे, ये टूक का ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड। ये ग्लास ट्यूब ली, उसने 2 इलेक्ट्रोड गुजारे, उन इलेक्ट्रोड में वैक्यूम पंप
उस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप जो है वो उसने 10⁻⁻4 एटीएम मतलब बहुत थोड़ा प्रेशर रखने के लिए इस्तेमाल किया था। उसके अलावा हाई वोल्टेज बैटरी लगाई गई। जब इसने इसमें से करंट गुजारा तो कैथोड जो था उसमें से बीम ऑफ लाइट निकल के एनोड की तरफ जाती हुई नज़र आई। ठीक है, दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज एज दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड। चूँकि ये रेज कैथोड से निकल रही थी इसलिए इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई कैथोड रेज नेम्ड सो। कैथोड रेज को कैथोड रेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी इसलिए इनको कैथोड रेज का नाम दिया जाता है। अब चूँकि ये तो इसका एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कैथोड रेज की उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें बताई थी। वो प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। ये रेज जो थी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, कैथोड सरफेस की से परपेंडिकुलर थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे कि आपको ये नज़र आ रही हैं। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती, इनके रास्ते में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसकी वजह से ये शार्प शेडो भी देती हैं, मतलब एक साया भी बनाती हैं। इनकी डिफ्लेक्शन जो पॉजिटिव प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने देखी उससे ये ज़ाहिर होता था कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रही थी और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इनको इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज बताया गया। जिस भी चीज़ के ऊपर ये फॉल करती हैं, जिस बॉडी के ऊपर ये रेज फॉल करती हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, ये भी प्रॉपर्टी देखी गई। जे थॉमसन ने इनकी चार्ज बटा मास रेशियो, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या होता है और मास क्या होता है वो भी मालूम कर ली। उसके बाद जिस वाल के साथ डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकराएंगी तो डिस्चार्ज ट्यूब के साथ जब टकराती हैं तो ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है जी। उसके बाद इट वाज फाउंड एट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड टू नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये भी बात ध्यान में लाई गई और बताई गई कि चाहे कैथोड और एनोड कोई भी होगा या इसमें कोई सी भी गैस भरी हुई होगी, जो उसने किसमें गैस भरी थी उसने बताया था, कोई भी गैस होगी, लेकिन जो कैथोड रेज होगी वो सेम होगी। किसी भी गैस और किसी भी कैथोड ले लिया जाए एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन जो कैथोड रेज होंगी उनकी प्रॉपर्टीज़ सारी यही होंगी। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी। प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये उसने डेफिनेशन कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, ये इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये इसमें बताया गया कि कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम क्यों गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं, दे आर फास्ट मूविंग मटेरियल थे, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। कैथोड तो इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो इस तरह से कैथोड रेज के ज़रिए से हो गई। ठीक है जी, तमाम मटेरियल जो है वो एटम से मिलके बने होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो उसका फंडामेंटल पार्टिकल होता है, ये इसमें हमने देखा। अब आपका याद करने वाला काम इसमें सारा है। सबसे पहले डेमोक्रेटिस था, उसने एटम के बारे में बताया था। ठीक है जी, डाल्टन ने क्या थ्योरी पेश की थी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्लान स्प्रेडिंग थ्योरी क्या थी, कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट है उसकी डायग्राम ये आपने याद करनी है। ठीक है, और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ आपने ये याद करनी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।